हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होता है, किस तरह से उसका ऑपरेशन होता है, क्या क्या उसके फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उसका जो इनवर्स फॉर्म होता है, जो फंक्शन जितने भी फंक्शन रहते हैं उसका इनवर्स फॉर्म होता है उसका। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा उसका जो बेसिक रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर जैसे हम साइन सपोज साइन कॉस और tan का देखते हैं। ठीक है, जो साइन का वैल्यू है कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -1 to -1 to 1 तक बिलोंग करता है। कॉस का बिलोंग करता है -1 to 1 तक का। और tan का वैल्यू कहां है, -∞ से प्लस इन्फिनाइट तक बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यही कह रहे थे इसके रेंज रहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक रहेगा ये। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके जो दो वैल्यूज रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, सेकंड होता है जनरल वैल्यू के लिए जनरल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होगा, जैसे सपोज अगर हम देखते हैं साइन π/4, इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपली अगर देखते हैं तो क्या होता है 1/√2। ठीक है, क्या होता है 1/√2। ये क्या होता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जो इनिशियल वैल्यू जो रहता है उसका ये क्या है 1/√2। ठीक है, लेकिन अगर उसी का जनरल सॉल्यूशन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन का अगर देखते हैं, ठीक है, साइन का यहाँ होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1n थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, जो थीटा का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, एक थीटा एक अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल वैल्यू हो जाता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1n अल्फा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस टाइप से मिल रहा है हमको फंक्शन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के फॉर्म में मिल रहा है तब। ठीक है, ये कब मिलेगा, जब सिंपल रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू की बात करते हैं इस टाइप से उसका वैल्यू मिलेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू में। ठीक है, तो ये था किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या जाता है π/4 इक्वल्स टू साइन उधर चला जाएगा तो हो जाता है साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब ये भी तो फिर समझ में नहीं होगा, अभी हम सिर्फ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सिर्फ भी साइन का देख लिया, कॉस का देखते हैं तो कॉस का हो जाएगा। अगर हम देखते हैं कॉस π/4 का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा का ये था, साइन π/4 का ये था। अगर हम π/4 का यहाँ देखते हैं तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे n पाई प्लस -1n अल्फा का वैल्यू जाएगा यहाँ पे π/4। किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन किसके लिए रहेगा, इसके लिए रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में ये हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन में ये हो जाएगा। ठीक है, कॉस का देखते हैं, कॉस π/4 कितना होगा 1/√2। ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कॉस का साइन का, अगर हमको कॉस मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा मिल रहा है तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है, ठीक है, यहाँ पे 2n पाई प्लस अल्फा, क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4। ठीक है, ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन किसके लिए, cos π/4 इक्वल्स टू 1/√2 के लिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट tan का देखते हैं, अगर tan π/4 की बात करते हैं तो कितना आता है 1 मिलता है, और ये क्या रहेगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन अगर बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की तो tan अगर ऐसा मिल रहा है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा मिल रहा है तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स हो जाता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो जाता है n पाई प्लस अल्फा tan के फॉर्म में। अगर π/4 के लिए चेक करते हैं तो यहाँ पे जाता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4। ठीक है, इस टाइप से जो वैल्यू निकालने का है, जनरल सॉल्यूशन निकालने का है ट्रिग्नोमेट्री में। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हमने 11वीं क्लास में देख चुका है कि इस टाइप से इसका किस टाइप से निकलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन जनरल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, नोट कर लीजिए ये जो मेन जो है। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं आप, अगर आपके पास 11वीं क्लास का नोट्स नहीं होगा तो आप इसको नोट कर लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको काम आएगा। क्योंकि ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो अगर ऐसा रहता है y इक्वल्स टू साइन x। अगर मैं इसका इनवर्स देखता हूँ, मतलब ये जो साइन है
इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स। तो जो साइन इनवर्स y है ये रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या रहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो साइन इनवर्स y है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स y है ये जो है 1 साइन y के इक्वल नहीं रहेगा और ना ही ऐसा रहेगा साइन y की पावर -1, ठीक है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों इसके इक्वल नहीं रहेगा। ये दोनों का मतलब सेम है लेकिन ये दोनों का मीनिंग ये नहीं होगा कभी। साइन इनवर्स y अपने आप में एक फंक्शन है साइन इनवर्स करके, ठीक है, तो जो साइन इनवर्स है, ठीक है, उसके साथ कोई भी एक कंटेंट रहेगा, मतलब कोई भी एक उसका वैल्यू रहेगा, कोई भी एक उसका वैल्यू रहेगा, उसको मिला के क्या बनेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अगर सिंपली साइन लिखा है उसके साथ कुछ भी एंगल नहीं लिखा है तो जो साइन है उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन पाई लिखा है, साइन π/4 लिखा है, मतलब ये क्या सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो सेम यहाँ भी क्या होगा, साइन इनवर्स के साथ में कोई भी वेरिएबल या वैल्यूज अगर हैं तो उसमें क्या होगा, वो जो रहेगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए देख लें वैल्यू किस टाइप से असाइन होता है इसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हम 10th क्लास में पढ़े, 11th क्लास में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसी का एक पूरा यूज हो गया यहाँ पे। अगर देखते हैं, देखिए साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। अगर इनवर्स के फॉर्म में देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सो π/4 इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन इनवर्स 1/√2, इसका वैल्यू क्या होगा, π/4। अब बात करते हैं साइन इनवर्स 1 की। साइन इनवर्स 1 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, तो देखिए 1 में साइन का क्या वैल्यू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है, तो साइन थीटा 1 कब रहता है, साइन 90 में, 90 मतलब π/2 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन π/2 मतलब 1 क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से सिंपली साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को π/2, तो यहाँ से साइन π/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो साइन है और ये भी साइन है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे ओनली बचता है साइन इनवर्स, सॉरी साइन साइन कर जाएगा, क्या बचा, π/2, तो मतलब साइन इनवर्स 1 का क्या वैल्यू मिलता है, π/2। अगर सिंपली ये समझे तो यहाँ पे साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1, साइन को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो π/2 इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स 1, या हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1 का क्या वैल्यू हो सकता है, π/2। सेम कॉस में होता है और सेम tan में होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका, ठीक है, साइन को साइन इनवर्स वाले का, कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज या रिलेशन देखते हैं किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है उसका अगर नेम देखें तो नेम होता है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका होता है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी ये होता है इसका नेम। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स और साइन है तो वहां से क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है। और अगर साइन है और साइन इनवर्स एक्स है तो साइन और साइन इनवर्स एक्स कैंसिल, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। अगर इसको सिंपली अगर समझते हैं, ठीक है, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम इसका देखते हैं, सपोज साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, x है, साइन थीटा इक्वल्स टू x है, तो यहाँ से हम अगर हम लेते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ये होगा। सो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स, और x को हम क्या लिख सकते हैं, वापस हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया, थीटा, फर्स्ट वाला हो गया। अगर हम सपोज साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा, और x इक्वल्स टू थीटा का हम वापस क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो साइन इंटू थीटा का हम वापस लिख लिए साइन इनवर्स x, सो साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या मिल गया, साइन, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू x लिए तो यहाँ से हम थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, और x को वापस हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो x को वापस क्या लिख लिया, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया, थीटा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं तो अगर हम ये लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल थीटा लेते हैं तो यहाँ से हमें x क्या मिल गया, साइन थीटा,
x इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम वापस क्या पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू हम क्या पुट किए वापस साइन इनवर्स x, तो साइन इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू x ये मिला, तो इस साइड तो साइन का प्रूफ हो गया। सेम हम कॉस और tan का प्रूफ कर सकते हैं, सेम ठीक है, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके हम कॉस और tan का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल का क्या हो गया इसमें, तो यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स x है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस इनवर्स 1/x, मतलब जैसे x है साइन इनवर्स x, तो उसका क्या होता है कॉस होता है, कॉसेक होता है, साइन का जैसे कॉसेक होता है ना रेसिप्रोकल, तो उसी सेम साइन इनवर्स x का क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। साइन इनवर्स x क्या हो जाता है कॉसेक इनवर्स 1/x, या कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 1/x। चलिए अगर हम इसको प्रूफ करने का देखते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट वाला देखते हैं ये वाला, ठीक है। अगर सपोज y इक्वल टू हम क्या लेते हैं साइन इनवर्स x ये लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा 1/sin मतलब कॉसेक y, और यह जाएगा 1/x, फिर से अगेन कॉसेक को ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। सो हम क्या लिए थे साइन इनवर्स x इक्वल टू y लिए थे, और y इक्वल टू अगेन क्या मिल गया हमको कॉसेक इनवर्स 1/x, मतलब साइन इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स 1/x दोनों सेम आ रहा है, दोनों y के इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों क्या है इक्वल है। सो यहाँ से जो फर्स्ट वाला है वो प्रूफ होता है। सेकंड के लिए अगर देखते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड के लिए देखते हैं, इधर कर रहे हैं सेकंड का। अगर सपोज y इक्वल टू हम लेते हैं कॉसेक इनवर्स x को लेते हैं y, कॉसेक इनवर्स x को y ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस टाइप से जाएगा, कॉसेक को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू x हो जाएगा। दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/cosec मतलब साइन y, और इधर जाएगा 1/x। नेक्स्ट साइन को अगेन ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। सो y इक्वल टू ये मिला और y इक्वल टू ये भी है। सो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x ये हो गया सेम, ठीक है। तो इस टाइप से साइन का प्रूफ हो गया। कॉस में देखते हैं तो जैसे कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक, तो सेक इनवर्स कॉस होगा, मतलब कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स x का क्या होगा सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x से क्या होगा कॉस इनवर्स 1/x। सेम tan और cot का एक दूसरे का अपोजिट रहता है। सो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है cot इनवर्स 1/x, एंड cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। ये जो फॉर्मूला है, जितने भी इससे पहले प्रॉपर्टी वाले हम जितने भी हम प्रॉपर्टी देखे थे, इसका जो प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है, और आगे जितने भी हम प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे देखेंगे, वो सारे हमारे के लिए क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी अभी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसके बेसिस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब किस क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। ओके, यहाँ पे क्या बोला है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करने बोला है किसका कॉस इनवर्स 1/2 का। तो चलिए देखते हैं। तो प्रिंसिपल वाले के लिए देखते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास क्या है सोल्यूशन, अगर देखते हैं तो कॉस इनवर्स 1/2 है ये। अगर हम इसको सपोज करते हैं x के इक्वल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा cos x इक्वल टू 1/2, cos उधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/2, cos उधर हो गया cos x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 cos में किसका होता है, 1/2 cos में किसका होता है cos 60 मतलब π/3 का, ठीक है, क्लियर है। सो cos x इक्वल टू क्या मिल गया cos π/3 मतलब x इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल टू क्या मिलाएगा हमको π/3, और x कहता है हमारा cos इनवर्स 1/2, सो इक्वल टू π/3। सो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या मिल गया हमको π/3। ये हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, जनरल वैल्यू के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली cos इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू cos का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जो हम जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन वाले में जो फॉर्मूला देखे थे cos का क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या आएगा यहाँ पे पाई प्लस सही π/3, तो हो जाएगा किसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपली हमको करना है जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। अल्फा क्या था π/3, ठीक है, अल्फा यहाँ π/3 है, सो π/3 2n पाई प्लस π/3, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये हो गया उसका जनरल सॉल्यूशन, क्लियर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करना है किसका, साइन इनवर्स 1/√2 का। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको क्या देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। सो सॉल्यूशन लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा साइन इनवर्स 1/√2 है। इसको अगर हम सपोज करते हैं एक्स भी ले सकते हैं, आप चाहो तो थीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले इसको थीटा ले लिया, चलो। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आप 1/√2 जाएगा। साइन को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब साइन में 1/√2 किसका होता है, साइन π/4 का, साइन 45 का π/4। ठीक है, साइन थीटा इक्वल साइन π/4, मतलब थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, π/4। मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू क्या मिला हमको, π/4। ये हो गया हमारा कौन सा, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल वैल्यू के लिए साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये होता है साइन के लिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन ये होता है फॉर्मूला साइन थीटा। ठीक है, साइन के लिए nπ प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, ये है साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू nπ प्लस -1 की पावर n। अल्फा का वैल्यू क्या यहाँ पे है, अल्फा क्या है यहाँ पे π/4, यहाँ पे आ जाएगा π/4 सिंपली। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कौन सा, जनरल वैल्यू। ठीक है, कौन सा, जनरल वैल्यू। ये मिल गया हमको, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n π/4। ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। सिंपली इस फॉर्म में पुट करते जाना हमको, थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा। ठीक है, थीटा जो भी हमारा था और अल्फा जो भी हमारा है। ठीक है, ये हो गया साइन का। इससे पहले हम कॉस का देख लेते हैं साइन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन tan का भी देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan के फॉर्म में, आप tan इनवर्स -1 का हम क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, tan इनवर्स -1। सपोज ये हमारा क्या है, थीटा है, तो tan का हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होने जाएगा हमको, tan थीटा इक्वल्स टू -1। tan थीटा क्या मिलेगा हमको, -1। सो tan थीटा अगर माइनस को करते हैं तो 1 किसका वैल्यू होता है, tan π/4 का, ये होगा। और tan माइनस थीटा, ठीक है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan माइनस π/4। और इधर क्या है, tan थीटा। सो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू मिल गया -π/4। या थीटा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स -1 क्या मिल जाएगा, -π/4। ये हो गया क्या हमारा प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो अगर इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या मिलता है, nπ प्लस अल्फा, ये मिलता है। तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ tan थीटा tan अल्फा, थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, थीटा ये है tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू nπ प्लस अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे, अल्फा क्या है -π/4। यहाँ पुट करेंगे -π/4, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा nπ -π/4 किसका, tan इनवर्स -1 का। ठीक है, तो ये मिल गया हमको क्या, जनरल वैल्यू या जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये tan का हो गया प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इतने में समझ में आया। ठीक है, अब जैसे साइन कॉस tan का हुआ, सेम कॉसेक सेक और कॉट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे यहाँ पे माइनस में था, तो जो माइनस में चेंज करने का है, तो माइनस को हम पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी चेंज करके हम ला सकते हैं। जैसे -tan थीटा है, -tan थीटा कब मिलता है हमको, tan के, ठीक है, उसमें हम ला सकते हैं, फिर उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो सकते हैं जो माइनस में आ रहे हो पॉजिटिव में भी आ सकते हैं, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो कोई -1 वैल्यू पॉजिटिव में भी कोई आगे का वैल्यू होगा, हो सकता है 180 270 इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे वैल्यू थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होगा और जनरल सॉल्यूशन ये होगा। क्लियर है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, जैसे हम पॉजिटिव वाले किए थे सेम वैसे सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा वैल्यू पे चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस चेंज है तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं साइन इनवर्स -1/√2 को अगर हम सपोज लेते हैं थीटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2। ठीक है, तो साइन थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/√2 क्या हो जाएगा, साइन किसका होता है, π/4 का। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस π/4 साइन थीटा इक्वल्स टू, सो थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, -π/4। इट मीन्स साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू क्या मिल गया, -π/4। ये हो गया। ठीक है, ये क्या मिल गया, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ले लेते हैं। सो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये होता है। सो थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है साइन वर्स -1/√2 इक्वल्स टू n π प्लस -1 की पावर n। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है हमारा ये -π/4। ठीक है, सो प्लस माइनस यहाँ पे n π -1 की पावर n π/4 किसका, साइन वर्स -1/√2 का जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग ये देखा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू किस टाइप से फाइंड करते हैं, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके बेसिक्स जो फॉर्मूले देखें वो है। ठीक है, अब थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, मतलब जो फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, कुछ जो एडवांस में है, ठीक है, उन सबको देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।